हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्या करेंगे, हम बात करेंगे सेट्स का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। अब बात है कि वेन डायग्राम क्या होता है, हम उसकी यूज करते हैं। तो जस्ट क्या है कि ये कुछ है नहीं, सेट्स जो होते हैं, बहुत सारे सेट्स होते हैं, ए बी सी डी होता है। तो इनके बीच क्या करते हैं, इनको रिलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट डायग्राम के रूप में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जस्ट क्या है, इससे होता है ना कि हम कोई चीज डायग्राम वगैरह देखते हैं तो हमें बहुत जल्दी चीजों को समझ में आता है। तो जस्ट ये भी क्या है, सेट्स को या उनके बीच जो रिलेशन है उन्हें रिप्रेजेंट करने का जैसे तरीका है, जैसे ग्राफ वगैरह होता है ना, ठीक उसी तरीके से क्या है, वेन डायग्राम के थ्रू क्या करते हैं, सेट्स के बीच जो रिलेशन है उन चीजों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन भी होते हैं जिनको हम इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं वेन डायग्राम क्या होता है और उसका जो रूपरेखा जो होता है वो कैसा होता है, मतलब कैसा वो दिखता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं, पहला एक बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स रेक्टेंगल टाइप का होता है। ठीक है, इस बॉक्स को बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, ऐसा सेट जो सभी जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, ए बी सी जितने भी सेट होते हैं सभी के एलिमेंटों को कंटेन करता है, जैसे सभी सेटों को कंटेन करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक, दूसरा जितने हमारे सेट होते हैं, जैसे ए है बी है, इन सबको क्या करते हैं, हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके बिंदु क्या बहुत सारे सेट होते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, एक्सेट्रा बहुत सारे सेट होते हैं। हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट के क्या, ये सब क्या कहलाएंगे, सबसेट ही कहलाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट होते हैं सबको क्या करते हैं, हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पूरा वेन डायग्राम का रूपरेखा होता है, जिसमें क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, एक सर्कल होता है, और जितने सर्कल होंगे सब रेक्टेंगल के अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। यही हमारा क्या वेन डायग्राम है। ठीक है, इसे आइलर वगैरह दिया था, तो ये हमारा क्या है, वेन डायग्राम। अब इसमें कुछ रिलेशन वगैरह है जिनको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसका थोड़ा सा और समझना तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमें एक सेट ए दिया है 1 2 3 और 4, एक सेट बी दिया है 4 5 6, या मान लीजिए जैसे लीजिए 5 से डिफरेंट लेते हैं 7, और हमें क्या करना है, इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं, मान लीजिए नेचुरल नंबर है। ठीक, तो इसे बना लीजिए। ठीक, अब ए है 1 2 3 4, ध्यान लिख दीजिए, हमारा एक सेट ए हो गया 1 2 3 और 4, एक सेट बी है 5 6 7, 5 6 और 7, ये हमारा नेचुरल नंबर क्या है, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। बाई चांस मान लीजिए बी हमारा ऐसा होता है, समथिंग 4 6 और 7 होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में हम कैसे लिखते हैं इसको, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, इसको देखिए 4 क्या है इसमें और इसमें, तो हम क्या करते हैं, इस बी को इसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और 4 यहाँ लिख देते हैं, और ये 6 और ये 7, तब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है। क्योंकि देखिए 4 क्या दोनों में है ना, तो हम क्या इसको अगर ज्वाइन करके एक ही में लिख दें, क्योंकि एक किसी भी सेट में एक एलिमेंट क्या होता है, एक ही बार आता है, तो हमने इसको ज्वाइन करके ऐसा लिख दिया। मान लीजिए ऐसा हो जाता, कैसा हो जाता है, ऐसा होता है कि 2 और 3, अगर ऐसा होता है बी, अगर ऐसा लिखता तब इसको हम कैसे लिखते हैं, तब देखिए यहाँ देखिए ए और ये बी, जो बी है वो ए का सबसेट है कि नहीं, मतलब बी के सारे एलिमेंट क्या है, ए में है। ठीक, ए में है, तो पहला काम क्या करिए, बी को बना लीजिए। बी में कितना है 2 3, अब खींच लीजिए ए को। ए में क्या है 1 2 3 4, तो 2 3 तो ऑलरेडी आ गया है, तो क्या लिख दीजिए 1 लिख दीजिए और 4 लिख दीजिए, ये हमारा। तब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मतलब ये देखिए क्या, उसने बी को भी कर दिया, ए को भी कर दिया, और दिखा भी दिया कि बी क्या ए का सबसेट है। ठीक है, तो ये हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक, और सबसे पहले वाले केस में क्या था, ए और बी में कुछ मैच नहीं कर रहा था, वो दोनों अलग अलग थे, दोनों अलग अलग लिखा था। तो ये तीन ही तरीके, कुछ और तरीके नहीं है। अब बराबर हो गया तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा 1 2 3 और 4 हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, ये बना लेंगे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, कोई मतलब नहीं है। यही कुछ इसके करने के तरीके हैं, और भी कुछ है ऑपरेशन जिनको हम पढ़ेंगे तो आपको हम बताएं कैसे कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन मतलब क्या, इकट्ठा करना, संगठित करना। ठीक है, तो संगठन में क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं सबके सब आ जाते हैं, है ना, तो वैसा ही कुछ यूनियन में होता है। एक सेट मान लीजिए हमारा ए है,
और एक सेट बी है, तो इसके यूनियन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये यूनियन का रिप्रेजेंटेशन है, दो सेट का यूनियन बता रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक सेट ए दिया है 1 2 3 और एक सेट बी दिया है 3 4 5 6, हमसे कहता है कि इनका यूनियन लिखो। तो यूनियन क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसमें सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट आ जाते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6, देखिए मैंने 3 को एक ही बार लिखा है, दोनों में है ना। तो हम जानते हैं सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। तो इस कंडीशन का ये हमारा क्या यूनियन, देखिए ये क्या यूनियन का एक सेट है ना, कर्ली ब्रैकेट लगा तो सेट हो गया। इसमें कैसा एलिमेंट है, ए और बी के दोनों एलिमेंट है ना, दोनों के एलिमेंट है, ये हमारा होता है यूनियन। निकालते ऐसे ही, ठीक है। इसको क्वेश्चन और किए जाएंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले दिया, ये यूनियन हो गया। अब यूनियन का वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक, इसको थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कोई हमारा यक्स है, ए यूनियन बी में है, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब डेफिनेशन क्या होगा। कोई हमारा यक्स ए यूनियन बी में है तो इसका डेफिनेशन होता है ए यूनियन बी इक्वल टू 2x, मतलब ए यूनियन बी में वे सारे x आते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, मतलब वे सारे x का कलेक्शन होगा जिसमें या तो x a में होगा या तो b में होगा, दोनों में भी हो सकता है, या तो a में या तो b में। जैसे भी लिया ना, हमने लिया था a इक्वल टू क्या लिया था 1 2 3 और b इक्वल टू क्या लिया 3 4 5 और 6 लिया। तो हमने कहा क्या a यूनियन b लिखा, तो आ गया 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए मैंने कहा ना यक्स a में या तो b में या तो दोनों में हो सकता है। देखिए यहाँ पे यक्स देखिए 1 क्या है पहले में, b में है नहीं, 2 क्या है ए में, बी में है नहीं, 3 देखिए दोनों में है ना, तो सारी पॉसिबिलिटी आ रही। 4 देखिए इसमें है इसमें नहीं है, तो और का भी वेरीफाई कर दे रहा है ना। तो बताइए कि ए निकाल तो या तो यक्स ए में होगा या तो बी में, दोनों में हो सकता है, इसकी बात नहीं है, दोनों में हो सकता है, लेकिन डेफिनेशन इसका ये होता है तो ए में होगा या तो बी में होगा, ठीक है। चांसेस होता है दोनों में हो, एक आप मिलते हैं लेकिन डेफिनेशन जो मेन है वो यही है इसकी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया यूनियन, डिफाइन ऐसे करते हैं, मतलब कोई यक्स अगर बिलोंग करेगा ये इंप्लाई करेगा यक्स या तो ए में होगा या तो बी में होगा। इस डेफिनेशन क्या देखिए कि आगे हम पढ़ेंगे, सेट्स में बहुत सारी प्रूफिंग भी है, तो वहां पर इस चीज का यूज करते हैं हम लोग, तो अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप कर नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा यूनियन हो गया, ये हो गया। अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं कि वेन डायग्राम में इसका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए एक काम करिए, पहले इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब यूनियन, तो एक सेट ए ले लीजिए और एक सेट बी ले लेते हैं, ठीक है। यहां बनाने का मतलब है कि ए और बी में क्या कुछ कॉमन है, क्या है कुछ कॉमन है। लेकिन दो तरीके मैं बताता हूँ। पहला ए इक्वल हमने लिया था ना 1 2 3 और बी इक्वल क्या लेते हैं 3 4 5 और 6, तो इनका यूनियन कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है 1 ए में है, 2 1 में है, ए में 3 दोनों में, तो यहाँ लिख दीजिए। फिर क्या है 4 5 और 6 यहाँ आगे, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। एक होता है एरिया सेटल करने वाला, कि मतलब जब सिंपली हमें क्या करना है, बताना है, क्या बताना है, हमें ये कुछ नहीं पता है, हमें बस बताया कि बताइए दो सेट ए और बी है, उनके यूनियन का एरिया क्या होगा। तो यूनियन का डेफिनेशन क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग अगर चीज को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, उसमें सारे के सारे एलिमेंट आते हैं, किसके, ए और बी दोनों के। तो अल्टीमेटली देखा जब सभी एलिमेंट आ ही गए, कोई बचा तो नहीं, तो ये क्या होगा, ये पूरा एरिया क्या होगा, कवर हो जाता है, ठीक है। ये कब के लिए, देखिए ये मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करना होता है क्या, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट क्या कॉमन है, ठीक है, तब के लिए ये पूरा एरिया हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों डिफरेंट है, दोनों सेट डिफरेंट हो, दोनों में कोई कॉमन ना हो। जब दोनों में कोई एलिमेंट नहीं कॉमन होगा तब उसका कैसे करेंगे, ये क्या है दोनों में कोई ना कुछ कॉमन है, ठीक है, उसके लिए हो गया। इसको मिटाइए। अब हम ऐसे दो सेट लेते हैं, ए और एक लेते हैं क्या बी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कहने का मतलब अगर हमने ए को लिया क्या 1 2 3 लिया और बी को लिया क्या 4 5 और 6 ले लिया, तो देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी नहीं, दोनों अलग अलग सेट है, दोनों अलग अलग है। तो अब पूछेगा यूनियन का क्या होगा, तो सोचिएगा इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 ही ना आएगा। डेफिनेशन तो वही करता है कि सभी एलिमेंट आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन देखिए ये पूरा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और इसको भी पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिए ये पूरा कवर हो जाएगा।
यही हमारा क्या होता है, यूनियन होता है। ऐसे करते हैं कब, जब दोनों में कुछ कॉमन हो तब, और दोनों अलग हो तब के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा होता है। अब तीसरा भी ले सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई एक क्या हो, बी या ए कोई एक दूसरे का सबसेट हो, तब क्या होगा। देखिए इसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ना, जैसे मैं ऊपर लेता हूँ, ए को ले लिया क्या मैंने, 1 2 और 3 ले लिया, और बी मैंने क्या ले लिया, बी मैंने ले लिया सिंपल सा 2 और 3। अब देखिए बी क्या है, ए का सबसेट है, तो इस कंडीशन में वेट डायग्राम कैसा बनेगा, तो आइए देखते हैं। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, पहले आप ए बना लीजिए, फिर बी बना लीजिए। ए के अंदर बी, क्योंकि बी क्या है, ए का सबसेट है। अगर उल्टा होगा, बी बड़ा होगा ए छोटा होगा, तो बी के अंदर ए बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा बी है और ये हमारा ए है। बी में क्या आ रहा है 2 और 3, ए में क्या आ रहा है 1 2 3 सब आ रहा है। देखिए फाइनली हो गया। अब पूछेगा अब यूनियन का क्या होगा, तो यूनियन में अब भी क्या आएगा, यही आएगा 1 2 3, दीजिए दोनों का क्या आएगा 1 2 3 ही आएगा। तो इस कंडीशन में अब भी जो एरिया होगा ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज आपने देख लिया कि यूनियन में कैसा ही बना लीजिए, हमेशा पूरा एरिया कवर हो जाता है, कोई एरिया छूटता नहीं। तो यही हमारा यूनियन का वेन डायग्राम है। ओके, तो ये हमने क्लियर हो गया, तो ये हमने पहला पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरसेक्शन। तो उसके पहले मैं क्या करूँगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की, उन्हें मैं क्या करूँगा आपसे डिस्कस कर दे रहा हूँ, उसे आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से। जैसे एक सेट ए है, एक सेट बी है, उनका हमने यूनियन लिया, चाहे बी का हमने यू से यूनियन लिया, दोनों ही सेम होते हैं, डिफरेंट नहीं होते हैं, पहले बात, ठीक है। मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव। दूसरा, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब ये क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ये मैंने शॉर्ट लिखा है, एसोसिएटिव लॉ पूरा होता है, फॉलो करता है, ठीक। तीसरा, अगर ए का यूनियन आप लेंगे किससे, फाई से, तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलता है। ये हमारा होता है आइडेंटिटी का। चौथा, ए का यूनियन ए से ले लीजिए, किसी सेट का उसी सेट से यूनियन लीजिए, वही सेट मिलेगा आपको क्या, ए। पांचवा, अगर हमने ए का यूनियन ले लिया किससे, यूनिवर्सल सेट यू से ले लिया, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, पूरा सेट यू मिल जाएगा, क्योंकि ए ऑलरेडी यू में होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हो गया, ठीक। तीसरा ऐसे हो जाए, अगर आगे छठवां ऐसे हो जाए, अगर ए क्या है, बी का सबसेट है, ये कोई प्रॉपर्टी जस्ट मैं बता रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बता रहा हूँ जस्ट। अगर ए जस्ट बी का सबसेट हो जाए, तब ए यूनियन बी क्या होगा, ये करेक्ट सवाल है, क्वेश्चन है। अगर ए क्या है, बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। अब देखिए अगर ए बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे, बी में होंगे। अब बी क्या होगा, सबसे बड़ा सेट होगा जो ए को भी कंटेन कर रहा है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, तो बी ही मिलेगा, ना क्या मिलेगा। तो ये इसका हो गया, ओके।